नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे, है ना। और आज की क्लास का टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ही रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का ये सेकंड पार्ट है। क्यों है सेकंड पार्ट? आप लोगों की सिलेबस में सिंपल टू, नेगेटिव और इंटरोगेटिव दे रखा है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी अपन पढ़ेंगे, यानी हाउ टू सिंपल सेंटेंस कन्वर्ट इनटू दी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस, यानी एक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है वो भी अपन पढ़ेंगे। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक पार्ट है ये, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है। तो हो सकता है कि एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन बनाए, ठीक है। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरा ये मानना है कि एक बार आप लोगों ने ये क्लास देख ली तो ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इतना विश्वास कर सकते हो। और क्लास को लाइक जरूर करते हुए चलना और एंड तक जरूर बनना, ठीक है। संयम बना के एंड तक जरूर बनना। भले ही मैं व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूं, लेकिन ऑथेंटिक क्लासेस दे रहा हूं। आप लोगों का सपोर्ट होगा तो हो सकता है कि डिजिटल बोर्ड भी आ जाए, लेकिन व्हाइट बोर्ड, है ना, सपोर्ट जरूर करना, ठीक। तो चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब देखना ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें पार्ट 2 लिख देता हूं तो बेटर रहेगा, ठीक है। पार्ट 2, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। अगर वो क्लास ट्रांसफॉर्मेशन की क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है, यानी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, तो पहला पार्ट जरूर देखना। प्लेलिस्ट बनी हुई है और सीक्वेंस वाइज है, और पहला पार्ट जरूर देखना। डायरेक्ट इस पे आओगे तो समझ में नहीं आएगा। वहां पर मैंने अच्छी तरीके से समझा रखा है, सिंपल टू, नेगेटिव, नेगेटिव टू और इंटरोगेटिव, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें मैंने समझा रखी है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक। अब देखना, अब देखो सिंपल टू कंपाउंड। पहले तो एक चीज बताओ कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। देखो सिंपल सेंटेंस, व्हाट इज सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज रहता है ना, प्रिंसिपल क्लॉज रहता है, यानी मुख्य उपवाक्य रहता है, यानी दूसरे वाक्य से कोई लेना देना नहीं है उसको, आप यूं कह सकते हो। अब देखना सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस में वन प्रिंसिपल क्लोज, यानी सिंपल सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लोज रहता है। कंपाउंड सेंटेंस में टू प्रिंसिपल क्लोज, यानी दो प्रिंसिपल क्लोज रहते हैं कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है। और ये कंपाउंड सेंटेंस है वो कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस से मिलकर बने होते हैं, इतना ध्यान रख सकते हो, है ना। कंपाउंड सेंटेंस इज इक्वल टू कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस, ठीक है। अब देखना, अब इसमें कंजक्शंस कौन कौन से काम आते हैं, यानी अब मतलब कि सिंपल टू कंपाउंड चेंज करने के लिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चेंज करने के लिए अपन को कंजक्शंस की आवश्यकता रहती है। यानी किसकी आवश्यकता रहती है? कंजक्शंस की आवश्यकता रहती है। और वो कंजक्शंस कौन कौन से होते हैं देखना, यहां पर देखना, एंड का यूज होता है, बट का यूज होता है, स्टिल का यूज होता है, यट का होता है, और का होता है, बोथ एंड का होता है, नॉट ओनली बट आल्सो का होता है, अदरवाइज का होता है, आइदर और का होता है, ठीक है। ये जो कंजक्शंस है वो कंपाउंड सेंटेंस में काम आते हैं मेनली, ठीक है। अब देखना एग्जांपल क्या है। सीइंग ए टाइगर कमिंग ही रैन अवे, यानी ये यहां पे कोमा है, ठीक है। सीइंग ए टाइगर कमिंग ही रैन अवे, ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसका कंपाउंड सेंटेंस क्या बनेगा? ही सा ए टाइगर कमिंग, कोमा ही रैन अवे, ठीक है ना, सॉरी, एंड ही रैन अवे, ये ऐसे होगा, एंड ही रैन अवे, ऐसे होगा ये, ठीक है। अब देखना, इन स्पाइट ऑफ हिज वेल्थ ही इज अनहैप्पी। अब इसका कंपाउंड सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज वेल्थी बट ही इज अनहैप्पी, है ना। तो देखना, इन स्पाइट ऑफ का क्या मतलब होता है? के बावजूद, है ना। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम, मतलब कि इसका सिमिलर वर्ड है वो बट है ना। इन स्पाइट ऑफ है वो कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है, बट भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है,
है ना। अब देखना आगे क्या दे रखा है, लीनिंग ऑन माई आर्म ही स्टूड अप, लीनिंग ऑन माई आर्म ही स्टूड अप। अब देखना, अब यहां पर ये सेंटेंस देख, इसका कंपाउंड सेंटेंस है वो दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना। यहां पे लिख देता हूं क्या कि ही leaned away on my arm, ठीक है, and stood up, ये है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है, यानी सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस से इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, इस तरीके से चेंज किया जाता है। अब याद कैसे रखना आपको, इंपॉर्टेंट चीज तो याद कैसे रखना है। याद आप कंजक्शन से रख सकते हो, और ये जो आइडेंटिफिकेशन दे रखी है ना सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और कंपाउंड सेंटेंस में 2 प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, है ना। और इनको कंजक्शंस के द्वारा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये कंजक्शंस है, इनके द्वारा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। कंजक्शंस कौन कौन से, बट, एंड, बट, स्टिल, यट, और, बोथ, एंड, नॉट ओनली, बट आल्सो, अदरवाइज, आइदर, और, ठीक है, ये है। तो आप इसको ईटीसी, ठीक है, यहां पर ईटीसी हो लिखे, है ना, ये है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब देखना, अगर आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और लाइक जरूर करना और एंड तक बने रहना, ठीक है ना। तो देखो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड में तो क्या था, कंपाउंड में कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस यूज होते थे, और कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेटिंग सेंटेंस यूज होते हैं। इट मींस कि यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज होगा। और ये चैप्टर, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का की दूसरी क्लास है ना, ये कहीं ना कहीं आपके जो क्लोज वाला चैप्टर है ना उसको भी क्लियर करेगी, तो यहां ध्यान से पढ़ना आपको, ठीक है। अब देखो कैसे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सिंपल सेंटेंस में तो एक प्रिंसिपल क्लोज होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या, एक प्रिंसिपल क्लोज प्लस कम से कम एक सबऑर्डिनेटिंग क्लोज है। सबऑर्डिनेटिंग क्लोज का मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब हो गया स्वतंत्र वाक्य, और सबऑर्डिनेटिंग का मतलब हो गया यानी आश्रित उपवाक्य, है ना। सबऑर्डिनेटिंग क्लोज का मतलब हो गया आश्रित उपवाक्य, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज का मतलब हो गया स्वतंत्र उपवाक्य, यूं कह सकते हो। क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य। अब इसमें क्या, इसमें देखो सबऑर्डिनेटिंग, देखो इसको ऐसे याद करोगे, सबऑर्डिनेटिंग इज इक्वल टू नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज, है ना। सबऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है ना। अब इसको ऐसे याद कर सकते हो, सबऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है ना, यानी एन से नाउन क्लोज और ए से एडजेक्टिव क्लोज, और ए दूसरा ये है क्या, ये दूसरा क्या है, एडवर्ब क्लोज। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब इसमें जो कंजक्शंस काम आते हैं ना, वो कंजक्शंस क्या है ना, वो कंजक्शंस कौन कौन से, हु, हुज, हुम, व्हाट, दैट, विच, व्हाई, वेयर, अनलेस, टिल, सो दैट, ईटीसी। ये जो कंजक्शंस है ना, कंजक्शंस ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहलाते हैं, और ये यानी ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए काम आते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए काम आते हैं। अब इनको याद कैसे करोगे, पहले एक बार एग्जांपल देख लो क्या है, यानी आई विश हिम सक्सेस, ये सिंपल सेंटेंस है। इसको अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो आई विश दैट ही शुड सक्सेस। अब देखना आगे, ही इज ए मैन ऑफ पावर, है ना। तो इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा, ही इज ए मैन हु हैज ए पावर, ठीक है। इस तरीके से अपन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कंजक्शंस है ना, कंजक्शंस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। क्यों, क्योंकि इन्हीं कंजक्शन से आपको पता चलेगा कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि कंपाउंड सेंटेंस है। आपको वहां पर क्वेश्चन मतलब कि ऑप्शन मिलेंगे, और कंजक्शन आपको याद है तो आप फट से उत्तर निकाल लोगे, ठीक है।
यानी आपको 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, आप झट से उत्तर निकाल लोगे अगर आपको ये कंजक्शंस याद है तो, ठीक है। और ज्यादा नहीं है कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, यानी कंपाउंड सेंटेंस में जो कंजक्शंस काम आते हैं उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं, और इसमें जो है ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो काम आते हैं कंजक्शंस उन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका भी आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब क्या है ट्रांसफॉर्मिंग डबल। डबल ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है कि देखो दो सेंटेंस दिए होते हैं, यानी इसको ऐसे समझ सकते हो कि कंपाउंड या दो क्लोज दिए होते, कंपाउंड टू सिंपल, यानी दो क्लोज दिए होते हैं। दो क्लोज किस में आते हैं? कंपाउंड सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। दो क्लोज दिए होते हैं, उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना होता है, उस चीज को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग डबल, यानी डबल ट्रांसफॉर्मिंग करना। अब देखना इसमें क्या है, इसमें डबल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया जाता है, इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब डबल सेंटेंस के फाइनेटिव वर्ब को किसमें चेंज करते हैं? आईएनजी वाली फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी पार्टिसिपल फॉर्म में चेंज करते हैं। अब देखना, अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं, यानी मतलब डबल ट्रांसफॉर्मिंग में काम आने वाले कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपको याद करना है, ठीक है। उन्हीं वर्ड्स के अकॉर्डिंग अपन डबल चेंज कर सकते हैं, यानी कंपाउंड टू सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। अब कैसे? अब देखना, टू, फॉर, आफ्टर, बाय, अनलेस, ओविंग टू, इन स्पाइट ऑफ का यूज किया जाता है, यानी इन वर्ड्स का यूज किया जाता है जब कंपाउंड टू सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं तब। अब क्या है देखना, ही केम हियर एंड टुक अवे माई पेन, ये कंपाउंड सेंटेंस है, इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है, यानी सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। और कहां पर करना है, कैसे करना है? आईएनजी वाली फॉर्म में करना है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी पार्टिसिपल का यूज करते हुए करना है। अब कैसे? कमिंग हियर ही टुक अवे माई पेन, इस तरीके से होगा। अब देखना, he work hard for he wanted to succeed, ठीक है, for he wanted to succeed ये है। तो अब देखना, he work hard for success, for का यूज हुआ ना यहाँ पर, for success, इस तरीके से अपन चेंज कर सकते हैं, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में पार्टिसिपल का यूज हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिक आता ही है, यानी पार्टिसिपल का यूज है अपन कई सेंटेंस में कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसका भी आगे और बताऊंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब ट्रांसफॉर्मिंग डबल इनटू कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या था कि कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं, सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करते, यानी इनमें इंटरचेंजेस चलता रहता है ना। सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस टू सिंपल सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस, इस तरीके से इंटरचेंज चलता रहता है। तो देखना, मतलब इसकी एक और क्लास आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि आपको कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग क्लोज भी पढ़ना है, और उन क्लासेज में आपका काम है वो इजी हो जाएगा। यहां पर समझ लिया तो वहां पर आपका काम है वो इजी हो जाएगा। तो एक और क्लासेज आएगी, तो संयम बना के रखना। अब क्या है देखना, अब इसको कोऑर्डिनेटिंग मैन क्लोज को सबऑर्डिनेटिंग, है ना, यानी कोऑर्डिनेटिंग मैन क्लोज को सबऑर्डिनेटिंग क्लोज में चेंज करते हैं, है ना, यानी मैन क्लोज को सबऑर्डिनेटिंग क्लोज में चेंज करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग को सबऑर्डिनेटिंग में, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हो। ही वॉज लेजी देयरफॉर ही फेल्ड, तो एज ही वॉज लेजी, एज का मतलब यहां पर जैसे ही अर्थ निकलता है, एक क्योंकि अर्थ निकलता है, ठीक है, क्योंकि वह लेजी था, फेल हो गया, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स इनटू डबल, यानी डबल का मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अपन कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। अब इसमें क्या है देखो, सबऑर्डिनेटिंग क्लोज को कोऑर्डिनेटिंग क्लोज में चेंज करेंगे, यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लोज को कोऑर्डिनेटिंग क्लोज में चेंज करेंगे, है ना। तो देखना, इसमें बट और एंड का यूज, है ना, होता है। अब बिकॉज ही वॉज क्लेवर ही सक्सीड, तो ही वॉज क्लेवर एंड सो ही सक्सीड, इस तरीके से याद रख सकते हो, है ना।
तो इसमें क्या होता है, इसमें इंटरचेंज होता है। देखिए देखना, एक तो सिंपल सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू कंपाउंड सेंटेंस। तो इस तरीके से इंटरचेंज होता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर ये चीज और ये दो चीज आप लोगों ने पकड़ ली तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इसमें जो कंजक्शंस काम आते हैं ना, वो कंजक्शंस आगे आगे भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, साथ साथ में करवा तो रहा हूं, लेकिन आगे सेपरेट और करवा दूंगा आगे की एक क्लास में। इसीलिए एक और क्लास आएगी इसकी, तो संयम बना के रखना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, बस आज की ले लिया स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे, ठीक। और अपने दोस्तों के ग्रुप में भी शेयर करना, है ना। तो सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि आप ही लोगों का चैनल है और आपको ये आगे बढ़ाना। भले ही मैं व्हाइट बोर्ड पे दे रहा हूं, लेकिन ऑथेंटिक क्लासेज है और फ्री इंग्लिश क्लासेज है, यानी रीट मेंस और सेकंड ग्रेड एग्जाम की, ठीक है। तो आप लोगों को सपोर्ट जरूर करना है। इस क्लास में इतना ही। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।